पता है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि उनकी चमक और बढ़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ईमानदार किसान की और एक लालची सौदागर की। देखिए, ये कहानी सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं है, ये उन उसूलों के बारे में है जिन पर हम अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये पुरानी कहानी आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती है। इस पूरी कहानी का जो फलसफा है वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि हमारे हीरो किसान धनिया की जिंदगी का सच है। यही वो पक्का यकीन है जो उसे हर मुश्किल घड़ी में, हर तूफान के सामने सच्चाई के रास्ते पर टिकाए रखता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो धनिया से। धनिया एक ऐसा इंसान है जिसकी पहचान उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसकी अमीरी से है, सिद्धांतों की अमीरी। हाँ, उसकी दुनिया छोटी है, मुश्किलों से भरी हुई है, पर उसका जो किरदार है वो किसी चट्टान की तरह मजबूत है। जरा सोचिए, एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें उसकी बूढ़ी माँ और एक प्यारी सी बेटी गौरी रहते हैं। धनिया वो इंसान है जो सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता है और अंधेरा होने पर ही घर लौटता है। उसके लिए असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि दिन भर की मेहनत के बाद मिलने वाला सुकून है। और यही वजह है कि जब वो बाजार में अपनी फसल बेचता है तो उसमें मिलावट का एक कण भी नहीं होता और दाम हमेशा सही होता है। इसीलिए पूरा गांव उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। और भाई, जैसा हर कहानी में होता है, जहां एक हीरो है वहां एक विलेन तो होगा ही। तो अब कहानी में एंट्री होती है लालाचंद सेठ की, एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया और उसूल धनिया से एकदम उल्टे थे। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी की असली जंग, ईमानदारी और लालच के बीच की टक्कर। यहाँ पर एकदम साफ साफ दो अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ धनिया, जिसके लिए मेहनत ही पूजा है और संतोषी सबसे बड़ा मुनाफा, और दूसरी तरफ है लालाचंद, जिसके लिए धंधे का एक ही मतलब है धोखा, मिलावट और बस किसी भी तरह से पैसा बनाना। तो जाहिर सी बात है, जब गांव के लोग धनिया का शुद्ध अनाज खरीदने लगे तो लालाचंद का बेईमानी का धंधा चौपट होने लगा। और बस इसी बात से लालाचंद की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसने धनिया को खुलेआम धमकाया, इस बाजार में वही टिकता है जो ताकतवर हो। ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, ये एक तरह का ऐलाने जंग था। ये ऐलान कि वो धनिया की ईमानदारी को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां लालाचंद अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। ये धनिया की सच्चाई और उसके सब्र का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान था। एक ऐसा न्याय जो किसी भी सीधे साधे इंसान की हिम्मत तोड़कर रख दे। लालाचंद ने बहुत ही शातिर जाल बुना था। देखिए कैसे। पहला कदम, उसने रातों रात अपने आदमियों को भेजकर धनिया की पूरी फसल में जहर मिलवा दिया। दूसरा कदम, भरी पंचायत में सबके सामने धनिया पर अपनी सोने की अंगूठी चुराने का झूठा इल्जाम मढ़ दिया। तीसरा कदम, मौका देखकर वही अंगूठी चुपके से धनिया की झोपड़ी में रखवा दी। और आखिरी बार, गांव वालों को धनिया के खिलाफ इतना भड़काया कि सब उसे ही गुनहगार मानने लगे। और हुआ भी वही जो लालाचंद चाहता था। उसकी साजिश कामयाब हो गई। सबूत भले ही झूठे थे, पर वो धनिया के खिलाफ थे। पंचायत ने फैसला सुनाया, धनिया और उसके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए गांव से निकाला जाता है। सोचिए, वो पल कितना दर्दनाक होगा जब एक बेगुनाह इंसान की दुनिया उजड़ गई और उसे उसी गांव को छोड़ना पड़ा जिसे उसने अपनी मेहनत के पसीने से सींचा था। अब बेचारा धनिया अपनी माँ और बेटी के साथ बेघर होकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। और तभी एक रात जबरदस्त तूफान आता है। जान बचाने के लिए वो एक गुफा में छिप जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये गुफा कोई आम गुफा नहीं, बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाला दरवाजा है। अब देखिए, आगे जो होता है ना, उसे हम सिर्फ किस्मत का खेल नहीं कह सकते, ये तो कर्मों का फल था। ये वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। उनका इनाम मिलता जरूर है, भले ही किसी ऐसे रास्ते से मिले जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। धनिया की सालों की ईमानदारी का सिला अब उसे मिलने वाला था। उसी गुफा के एक कोने में धनिया की बेटी गौरी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है। बस यही वो एक पल था जिसने सारे अंधेरे को रोशनी में बदल दिया।
ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद धनिया की ईमानदारी का इनाम देने आई हो, और वो भी ठीक उस वक्त जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन यहाँ धनिया का असली किरदार सामने आता है। वो इस दौलत से अंधा नहीं होता। वो उन पैसों से पास के ही एक गांव में एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन खरीदता है और वापस वही काम शुरू कर देता है जो वो हमेशा से करता आया है, ईमानदारी से खेती। उसकी जिंदगी में अब खुशहाली थी, पर उसके उसूल आज भी वही थे। तो एक तरफ तो धनिया की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कहानी का रुख वापस लाला चंद की ओर मुड़ता है, जिसका लालच अब उसे बर्बादी के गहरे गड्ढे की ओर खींच रहा था। जैसे ही लालाचंद तक धनिया के अमीर होने की खबर पहुंचती है, उसके अंदर का लालच फन उठाकर खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर धनिया को एक थैली मिली है तो उस गुफा में तो जरूर कोई बड़ा खजाना छिपा होगा, और बस वो सारा खजाना अकेले हड़पने की लालच में अंधा होकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन वो गुफा उसके लिए खजाना नहीं बल्कि एक भूल भुलैया बन जाती है। उसे सोने की एक थैली तो मिल जाती है, पर वो गुफा के घुमावदार रास्तों में बुरी तरह भटक जाता है। 3 दिन तक बिना खाने बिना पानी के वो डर और मौत के साए में भटकता रहता है। सोचिए, वही गुफा जो धनिया के लिए एक पनाहगाह बनी थी, लालाचंद के लिए एक कैद खाना बन गई। और फिर तीसरे दिन जब उसकी सारी अकड़ निकल जाती है, तब उसे असलियत समझ आती है। उसे एहसास होता है कि ये सोना कोई वरदान नहीं बल्कि एक फंदा है, एक ऐसा जाल जो उसी के लालच ने बिछाया था और जिसमें वो खुद फंस गया। वो सोने की थैली वहीं फेंक देता है और बस अपनी जान बचाने के लिए बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। लालाचंद को उसके कर्मों का सबक मिल चुका था। अब बारी थी हिसाब बराबर होने की। अब बारी थी ये देखने की कि आखिरकार जीत किसकी होती है, धोखे की या सच्चाई की। ये टेबल असल में पूरी कहानी का सार है। धनिया ने ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना तो उसे इनाम में क्या मिला? इज्जत, खुशी और तरक्की। वहीं दूसरी तरफ लालाचंद ने लालच और धोखे का रास्ता चुना तो उसके हिस्से में आया सिर्फ पछतावा, सजा और अपमान। कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गांव लौटकर लालाचंद की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। पंचायत को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होता है और वो फौरन अपना पुराना फैसला पलट देती है। लालाचंद पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाता है। धनिया का खोया हुआ सम्मान उसे पूरी इज्जत के साथ वापस मिलता है। पंचायत धनिया से हाथ जोड़कर वापस गांव लौटने की विनती करती है, लेकिन धनिया बहुत ही प्यार से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब उसी गांव में रहेगा जिसने उसके सबसे बुरे वक्त में उसे सहारा दिया। उसका ये आखिरी फैसला भी उसकी वफादारी और ऊंचे किरदार का सबूत था, जिसका हर किसी ने सम्मान किया। इस कहानी का अंत सुनकर एक सुकून तो मिलता है, पर यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां अक्सर शॉर्टकट और बेईमानी को होशियारी मान लिया जाता है, क्या धनिया की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलना मुमकिन है? और अगर है, तो क्या हम उस रास्ते पर चलने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।